Hello everyone, welcome to the Association of Legal Baccalaureates. In our previous video, we understood the meaning, nature, and scope of political science. In this video lecture, we are going to understand different approaches to political science, that is traditional and modern approach. अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ फील्ड की, तो इट डेट्स बैक टू लाइक एंशियंट टाइम्स, स्पेसिफिकली अराउंड 750 BC विद हामुराबी कोड. अब हामुराबी कोड क्या होता है? ये एक ऐसा कोड है जो प्रोवाइड करता है हमें रूल्स फॉर गवर्नेंस एंड अ सेट ऑफ फाउंडेशन फॉर स्टेबल सोसाइटीज़, showing early interest in political organization. मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिटिकल साइंस दो मेन अप्रोचेज में डेवलप हुई है, दैट इज़ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. सो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स थ्रू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. जो इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज, प्रिंसिपल्स पास्ट में लिखे गए हैं उन पे बेस्ड होती है. और ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच एम्फेसाइज करती है ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर्स जो पुराने आइडियाज़, पुराने प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है. उसी के कंट्रास्ट में देखा जाए तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी अप्रोच के साथ चलती है. कंटेम्प्रेरी अप्रोच यानी कि मॉडर्न अप्रोच. सो पॉलिटिकल डायनामिक्स आज के टाइम पे न्यूअर मेथडोलॉजीज जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बिहेवियरल स्टडीज़. किस चीज़ की क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बिहेवियरल स्टडीज़? ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसमें उसके पॉलिटिकल सिस्टम की क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बिहेवियर स्टडी करना to examine how politics in today's world is operated. And modern political science also addresses emerging issues जैसे कि globalization, technology का impact on governance and international relations. दोनों अप्रोचेस, दैट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्लेंड करके एक पॉलिटिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं. इनकी डुअल पर्सपेक्टिव उनको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड सोसाइटल इंटरेक्शंस इन आर मॉडर्न. Now, let's understand the meaning of traditional and modern political approach in detail. So, traditional approach, it focuses on fundamental elements. Fundamental elements as such which are very important for a country to run, जैसे कि state, government and national institutions. ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम का फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है. इट फोकसेस ऑन थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. सो ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस करती है ऑन स्टडिंग हाउ गवर्नमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, what role they play in the society and legal frameworks that govern societies. So traditional approach हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स थ्रू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज. वही मॉडर्न अप्रोच यूज़ करती है एम्पेरिकल मेथड्स एंड एनालिटिकल टूल्स जैसे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा टू स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल डायनामिक्स. मॉडर्न अप्रोच ये रियल वर्ल्ड डाटा पे देखती है एंड सर्वेस कंडक्ट करती है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी. This approach is more concerned with understanding the behaviors of individuals and groups within political systems, as well as the impact of factors such as globalization, technology, and social change on governance. We can categorize the traditional approach in four parts, that is, normative approach, philosophical approach, historical approach, and institutional approach. Traditional approach in political science serves two main purposes, that is descriptive and normative aspect. So पहले descriptive aspect को समझते हैं. So descriptive aspect involve करता है in detailed descriptions and analysis of political systems, institutions and behavior. ये फोकस करता है on understanding how political system is governed, what are the structures they employ and the historical evolution of the political processes. दूसरी तरफ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ये फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑपरेट हो कि हम कॉमन गुड और जस्टिस को अचीव कर पाएँ. लाइक उनके लिए कॉमन गुड और जस्टिस एक तरह का गोल होता है जिन्हें उसे अचीव करना होता है. नॉर्मेटिव aspect of political science focus करता है on philosophical methods which are employed to study the state, government and political beings in pursuit of certain moral principles or higher ideals. ये emphasize करता है on standards such as justice, freedom and happiness as essential values of politics. Now let's understand the next approach, that is philosophical approach. So philosophical approach in political science को हम speculative approach भी बोलते हैं, which is
like rooted in the works of classical thinkers जैसे कि प्लाटो, एरिस्टोटल एंड हॉब्स। ये फोकस करती है ऑन द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। Philosophical approach in political science examines the nature of the state itself, जैसे कि state कैसे बनी है, state क्या है, इसके essential characteristics क्या हैं. It seeks to understand the underlying principles that define political entity. Philosophical approach also explores the concept of political obligations. Obligations का मतलब duties, responsibilities of the citizens, individuals, state की तरफ क्या है and गवर्नमेंट की पीपल की तरफ क्या है. इट क्वेश्चंस व्हाई एंड हाउ इंडिविजुअल्स आर बाउंड बाय अ पॉलिटिकल एंटिटी. फिलोसफिकल अप्रोच क्लैरिफाई करती है ऑफ द पॉलिटिकल टर्म्स एंड आइडियाज़ यूज्ड बाय फिलोसफर्स थ्रू आउट हिस्ट्री, जैसे कि जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, इनका मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब फिलोसफिकल अप्रोच में बताया गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल अप्रोच. सो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें हिस्ट्रीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम. टाइम टू टाइम पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुए हैं. सो हिस्ट्री को पढ़कर वी लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. डिफरेंट एराज में पॉलिटिकल सिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स कैसे ऑपरेट हुए हैं एंड इन्फ्लुएंस्ड कैसे हुए सोसाइटी में, ये हमें समझ आता है. बाय अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री वी लर्न फ्रॉम द पास्ट. हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री पढ़ना ये नहीं कि हम पुराने इवेंट्स को रिकॉल करें, बल्कि हिस्ट्री हमें समझाता है वैल्यूएबल लेसन्स. फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट पुराने टाइम पे फेल हुई, उसके क्या रीजंस थे, ताकि आगे आने वाली गवर्नमेंट उन रीजंस को समझ के एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ सके. दीज लेसन्स गाइड्स अस इन मेकिंग informed decisions and structures for the future. History is a very valuable entity for us because ये शो करती है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एट डिफरेंट टाइम्स, जिससे कि हम एनालाइज कर पाएँ कि पुराने इंस्टीट्यूशंस के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में काम किए थे और क्यों. हिस्ट्री की नॉलेज हमें हेल्प करती है इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशंस फॉर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. हिस्ट्री सर्व्स करती है एज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन पॉलिटिक्स. ये हमें बताती है हमारे पास्ट इवेंट्स, हमें वैल्यूएबल लेसन्स बताती है एंड प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस कैन बी शेप्ड फॉर बेटर गवर्नेंस इन द फ्यूचर. लेट्स अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक ऐसी फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर फोकस करता है जैसे कि स्टेट्स, गवर्नमेंट, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस. ये एक्समाइन करता है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम में हों, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके ऑपरेशंस क्या हैं, डेप्थ में समझता है. ओवर टाइम हमने देखा है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन में एक शिफ्ट आया है, दैट इज़ जिसको बोला गया है इंस्टीट्यूशन अप्रोच. सो ये एक नया पर्सपेक्टिव है विच ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय नॉट ओनली स्टडिंग पॉलिटिक्स इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, बल्कि ये ऑल्सो कंसिडर करता है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस करती है ना कि सिर्फ फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क्स पे, बल्कि इनफॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क्स पे भी, कि इनफॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क्स, नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स से कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी आउटकम्स को. सो स्कॉलर्स अंडर द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एनालाइज हाउ दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरैक्ट एंड इवॉल्व ओवर टाइम. फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स ये दोनों आपस में कोलैब करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग पॉलिसी आउटकम्स पे डिसीजंस लेते हैं. इट इंटरैक्ट बेसिकली दी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट एंड इवॉल्व ओवर टाइम बाय टाइम इवॉल्व हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड गवर्नेंस. ब्रीफ में बताया जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस करती है ऑन द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिक्स, जबकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस करती है in including both formal and informal structures within political system, thereby enriching the study of political science. Further, we can categorize modern approach of political science into three categories, that is behavioral approach, post behavioral approach and Marxian approach. So let's understand behavioral approach first. So behavioral approach में
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे सोलली डिपेंड या कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय वे फोकस ऑन बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। जैसे कि वोटिंग पैटर्न्स क्या को एग्जामाइन करना, पब्लिक ओपिनियंस को समझना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को देखना एंड अदर एक्शंस टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली ऑपरेट्स इन प्रैक्टिस। Behavioral approach partly emerged हुई है as a response to the limitations of the traditional approach. So, behavioral approach start हुई है with American political scientists challenging the traditional methods and beliefs in political science, seeking to apply more scientific and empirical methods to study political phenomena. बिहेवियरलिस्ट अप्रोच फोकस करती है ऑन मेथड्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, सर्वे, मेजरमेंट्स टू गैदर डाटा एंड एनालाइज पॉलिटिकल बिहेवियर। इन साइंटिफिक अब मेथड्स को यूज़ करके अप्लाई करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट एम करते हैं कि वे पैटर्न्स को अनकवर कर सकें और अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉलिटिकल डिसीजंस एंड एक्शंस। बिहेवियर अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर एक की फैक्टर है विच हेल्प्स इन शेपिंग सोसाइटी एंड उसके आउटकम्स क्या होंगे। बाय स्टडिंग हाउ पीपल बिहेव पॉलिटिकली, बिहेवियरिस्ट सीक टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स मोर एक्यूरेटली। Let's understand post-behavioral approach. So post-behavioral approach emerged हुई है as a critic to the behavioral approach which we studied just recently. So जैसे behavioral approach focus करती है on empirical research and quantitative methods, जबकि post behavioralism seek करते हैं to understand it ethical considerations, broader methodologies, and a deeper engagement with societal values into political analysis. It emphasizes understanding political phenomena not just through scientific observations of behavior but also by exploring the ethical implications of political decisions and the broader impacts on society. So, approach encourage करती है एक more holistic and critical examination of politics, aiming to address real world problems while considering normative ideals and ethical principles. Now let's understand the last approach of the modern political science, that is Marxian approach. So Marxian approach traditional approach और modern political approach से बहुत different है। Marxian approach focus करती है on its theories which are based on social changes and scientific philosophy. इनकी मेन आइडियाज़ हमें दो बुक्स में मिलेंगे, दैट इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। और ये दोनों बुक्स कार्ल मार्क्स ने लिखी हैं और ये लाइक वेरी मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स में गिनी जाती हैं। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एक्सेट्रा, ये सब कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जो कार्ल मार्क्स ने अपनी कार्ल मार्क्स ने थ्योरीज लिखी हैं टू अंडरस्टैंड द मार्क्सियन अप्रोच। एट लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों को साथ में पढ़ के हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस को समझ सकते हैं एंड विच एनरिचेस द डिसिप्लिन थ्रू देयर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।